नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हो एक्सपोज न्यूज। उमा भारती ने क्यों कश्मीर फाइल फिल्म देखने से किया इनकार। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक दिवसीय दौरे पर भिंड पहुंची। उन्होंने गोरमी इलाके के दौनियापुरा गांव में अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। मंच पर उमा भारती के अलावा कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद उमा भारती ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमा भारती ने कहा कि उन्हें पिक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जिम्मा 1989 में दिया गया था। उस समय वो वहां जाती थी और वह वहां का सारा सच जानती हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि कश्मीर की पीड़ा उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। उमा भारती ने गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा दलित मारे गए, क्योंकि अल्पसंख्यकों के घरों के पास सबसे अधिक दलित बस्तियां होती हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा हताहत दलित हुए, जिनका कोई जिक्र नहीं। या तो पुलिस की गोली से मरे थे या दंगों में अल्पसंख्यकों के द्वारा मारे गए थे, और क्योंकि दलितों की बस्तियां अधिकतर अल्पसंख्यकों से लगी हुई होती, कोई जिक्र नहीं किया था उनका। एक फोटो, एक चेहरा उनका सामने नहीं आया था। मुझे तो कश्मीर फाइल्स देखने की जरूरत तक नहीं है, क्योंकि मुझे पार्टी ने कश्मीर का जिम्मा दिया था। 89 दिसंबर में जब चुनाव जीत के गई तो अडवाणी जी ने मुझे लाइब्रेरी में बिठाया, घंटों अध्ययन करवाया कश्मीर के बारे में कि कश्मीर की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल सभा हुई थी उसमें क्या हुआ था, क्या तय हुआ था। और फिर मुझे और साहनी जी को, केदारनाथ साहनी जी को जम्मू का जिम्मा दिया गया, जम्मू कश्मीर का। तो मैं वहाँ जाती थी और जो फिल्म में है उससे ज़्यादा सच्चाई है जो दिखाई नहीं गई होगी। मैंने देखा कि कश्मीर के लोग जम्मू में कितनी तकलीफ में रहे हैं, क्योंकि वो बर्फ में से निकल के आए थे और जम्मू भयानक गर्म होता है। वहाँ पर नहरों के किनारे उनको टेंट लगा दिए गए, उसमें कितने लोग बीमारियों से मर गए, बच्चे मर गए, स्त्रियाँ मर गईं, और कितने कष्ट उन्हें उठाए हैं उसकी तो मैं गवाह हूँ। मुझे तो देखने तक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो लोगों को भुगतते हुए देखा है। और अगर इस सत्य की अनदेखी कर दोगे कि असम में कैसे हमले हुए हैं घुसपैठियों के द्वारा, बंगाल में कैसी लूट मार हुई है ममता बनर्जी के सरकार बनाने के बाद, इसी उत्तर प्रदेश में क्या हाल था यहाँ पर बहुसंख्यक वर्ग के ही लोगों का। कि भारत में कह सकती हूँ कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का बहुसंख्यक वर्ग प्रताड़ित होता है और उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। बहुसंख्यक वर्ग प्रताड़ित होता है और उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाना मीडिया के एक वर्ग के द्वारा, समाज के एक वर्ग के द्वारा, वो इंटेलिजेंसिया में है, वो सहानुभूति नहीं दिखाना मीडिया के एक वर्ग के द्वारा, समाज के एक वर्ग के द्वारा, वो इंटेलिजेंसिया में है, वो मीडिया में है, वो एकेडमिया में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस देश में इसके कारण इंटॉलरेंस बढ़ी है तो यही लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। चुनावों की विजय के बारे में आपका कि लोग रोजगार और रोटी नहीं चाहते हैं, स्वाभिमान चाहते हैं। पंजाब में जो रिजल्ट आया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आप रिकॉर्ड खुद देखिएगा। मैंने कहा सड़कें, बिजली बनी, अध बनी, आगे बन जाएंगी। लोग चाहते हैं, लेकिन साथ में लोग इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, सुरक्षा की जिंदगी जीना चाहते हैं। पंजाब की जो स्थितियाँ, उनकी समीक्षा पार्टी करेगी। पंजाब हम राज्य में नहीं थे, पंजाब में हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले अकाली दल की सरकार थी। हमारा संगठन अकाली दल के साथ मिलकर के सरकार बनाता था। इसलिए पंजाब में स्थितियाँ क्यों बनी, इसके लिए आत्मचिंतन अगर करना है तो अकाली दल और कांग्रेस को करना है। हम तो अपना विस्तार करेंगे। 2023 का मध्य प्रदेश हमारी होगी पंजाब में सरकार। 2023 का मध्य प्रदेश दीदी 23 में क्या हमारी, अब तो 15 ही साल हुए, अभी तो यहाँ 10-15 साल और बीजेपी की सरकार बनी, देश में भी बनी। आज़ादी के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ और 77 तक लगभग उन्हीं की सरकार रही। अब ये नई आज़ादी है तो 25-30 साल तो यही रिपीट होती है। नेतृत्व यही के परिवर्तन, ये सब बातों के मैं कोई जवाब कभी देती नहीं। मैं भारी खुश हूँ, सरकार बहुत अच्छी कर रही, शिवराज जी बहुत अच्छा काम। दीदी, जिस तरह से आपने आज सलाह दिलाई है कि लोग शराब ना पिए, नशे से दूर रहें, तो क्या माने कि सरकार ऐसा एक प्रस्ताव लाएगी कि जिससे शराबबंदी? ये सरकार को जवाब देगा। मैंने तय किया, कुछ बातों के जवाब में नहीं, 2024 कुछ बातों में सरकार को जवाब देना, कुछ में देना।